मैं ना बचपन से एकदम ऐसे आशिक रहा हूँ। सही बात है। मैं बचपन से आशिक रहा। तो वो ना मुझे पैसे देते थे कि तुम 1 घंटा रियाज करो घड़ी में देख के और मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। मैं बहुत शरारती लौंडा था अपने घर में। मैं बहुत पिटता था यार। लेकिन नहीं खाऊंगा वो लड्डू तब भी पछताना है, खा लूंगा तब भी पछताना है, तो खा ही लेते हैं ना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किस्से विद कोपल, जहां हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के। आज जो मेरे साथ मौजूद है ये टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड से निकल के सीधे किस्से विद कोपल के सेट पे आए हैं और मैं ये जानती हूँ कि ये वापस टाइम्स स्क्वायर जा रहे हैं 2 महीने में। वेलकम बिस्मिल, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मेरे को जेन्युइनली आई एम सो एक्साइटेड आपकी किस्से कहानियां सुनने के लिए, बिकॉज आपकी म्यूजिक सबने सुनी है एंड उसके पीछे का जो इंसान है वो आज मुझे जानने का मन है। यू नो वो कौन है, उनकी जर्नी क्या रही है। पर जो बर्निंग क्वेश्चन है मेरे अंदर वो ये है कि हाउ इज दैट बिलबोर्ड मोमेंट यार। मतलब टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड इज लाइक द अल्टीमेट फॉर एनी आर्टिस्ट। 100% वो सबका ख्वाब होता है, हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि वहाँ पे आए। और मेरा भी ख्वाब था, बट when I saw that coming, it was an overwhelming moment for me। मतलब इतना खुश हुआ, I had happy tears in my eyes। Obviously किसी के भी होंगे, तो बस उस दिन देख के लगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत करी है इतने सालों से वो सफल हो रही है। मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑब्वियसली इन माई हेड। मुझे एम है, मेरा गोल है वो ये है कि मुझे इतना म्यूजिक अच्छा करना है, इतना म्यूजिक में बहना है कि लोग मुझे मेरे जाने के बाद भी दुनिया से याद रखें कि हाँ इसका म्यूजिक है। बस दैट्स माई ओनली एम। बट ऑब्वियसली बिलबोर्ड मूवमेंट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। हाउ इज इट फॉर योर फैमिली? मेरे को लगता है कि आई जस्ट ऐड टू दैट व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज जैसे मेरे साथ भी ना लाइफ में कभी भी काम में कुछ अच्छा होता है तो मैं खुश होती हूँ, बट जो मेरे पेरेंट्स या फैमिली जो खुशी लाते हैं उस मोमेंट पे वो मेरी खुशी में 4 चांद लगाते हैं। सो व्हिच इज व्हाई आई एम आस्किंग फैमिली के लिए कैसा था वो मोमेंट? फैमिली इज लाइक राइट नाउ दे आर सुपर प्राउड ऑफ मी। उनको बहुत नाज है मुझ पर कि मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में, इतने सारे लोग हैं उसे प्यार करते हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और उनके लिए वो मोमेंट बहुत अच्छा था जब उन्होंने टाइम्स स्क्वायर वाली चीज देखी। हाँ ऑब्वियसली मतलब किसी भी पेरेंट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा कि उनका बच्चा, उनका बेटा टाइम्स स्क्वायर में, यूएस में बिलबोर्ड पे आ रहा है। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था सबके लिए। अमेजिंग अमेजिंग। दिस इज अ किस्सों का बॉक्स। ओके ठीक है, इसमें हमने and I already have the first object ready for you, obviously. But this has different objects, ठीक है? There is, like you can see, there's a heart, there's an inchi tape, there is train tickets, there's auto, there is Harjeet, you know, paintbrush, music, of course, chai, engaged. There's so many objects. And the idea is कि you know you pick objects और आपको जो भी उससे अपनी लाइफ में किस्से, memories, कहानियां याद आ रहे हैं आप वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, whatever comes to your mind। ठीक है, बाकी के ऑब्जेक्ट्स आप शेयर करो, बट मेरा ऑफ कोर्स वन क्वेश्चन आई थिंक वी एंड एवरीबॉडी वुड वांट टू नो इज ऑफ कोर्स म्यूजिक। ओके ठीक है, तो यार दिस इज योर लाइफ, राइट? कैसे हुई डिस्कवरी दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज द जर्नी यू विल टेक? मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ ना कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैसे हुआ वो जर्नी? सो आई विल टेल यू, लाइक मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैंने म्यूजिशियन फैमिली में जन्म लिया। लाइक एवरीवन इज अ म्यूजिशियन इन माय फैमिली। माय फादर इज अ तबला प्लेयर, माय ग्रैंडफादर वाज अ सारंगी प्लेयर। तो सब लोग म्यूजिशियंस हैं मेरी फैमिली में, तो बट वोकलिस्ट कोई नहीं है। तो मैं पहला ऐसे सिंगर ऐसे निकाला गया हूँ अपनी फैमिली से। तो 5 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया और मेरे नाना ने सबसे पहले मुझे सिखाना शुरू किया। वो जो सितार प्ले करते थे, तो उन्होंने जब सिखाना शुरू किया तब तो इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि बच्चे थे, खेल कूद में ध्यान ज़्यादा रहता था ऑब्वियसली। तो वो ना मुझे पैसे देते थे कि तुम 1 घंटा रियाज करो घड़ी में देख के और मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो पैसों के लालच में मैं रियाज करता था और वो रियाज करके ना इतना मुझे उसमें मजा आने लगा कि कुछ वक्त बाद मेरे को पैसों का ध्यान ही नहीं रहता था। मैं बस उसमें खो जाता था म्यूजिक में, मैं रियाज करता रहता था। तो वो जो उन्होंने लालच दिया मुझे पैसों का, तो उन्होंने उस पैसों के लालच से मुझे डिसिप्लिन सिखाया
कि अगर फिर मुझे उसमें मजा आने लगा तो वो एक डिसिप्लिन बन गया कि हर शाम को 7 बजे मुझे हारमोनियम लेके रियाज करना है। तो वहां से मेरी म्यूजिक की जर्नी शुरू हुई। यार लोग कहाँ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट स्टोरी आई हर्ड। एग्जैक्टली कि यार पूरी लाइफ के लिए सो थॉटफुल, मतलब मेरी पॉकेट मनी भी निकल रही है, मेरा रियाज भी हो रहा है। वाओ। एंड देन ऑब्वियसली यू ग्रू अप विद म्यूजिक, तो आपको पता था कि यार यही है 100%। मतलब मैंने कॉलेज भी गया, हिंदू कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। आई वाज इन स्टीफेंस, सो अक्रॉस द रोड। अरे नेबर्स थे हम तो फिर। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि मुझे यही करना है, तो मैंने वहां से म्यूजिक ऑनर्स किया है। अच्छा। हाँ, हिंदू से। तो क्योंकि हमेशा से मुझे पता था मुझे किस राह पे चलना है, किस राह पे जाना है, तो इसलिए मैंने वो राह पकड़ के रखी। और कई डाउनफॉल्स भी आए, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बट मुझे पता था कि हाँ, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, किसी दिन तो होगा, कभी तो होगा। तो हार नहीं माननी है, जस्ट कीप गोइंग विद इट। या वाओ, ऑसम। ओके, सो नाउ दैट माय दिस थिंग इज आउट ऑफ द वे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि किसी किस्से कहानी की याद दिला रहा है, कोई मेमोरी ट्रिगर कर रहा है? ये चाय की केतली मुझे सुदामा की याद दिला रही है फिलहाल। यस, आवर लेटेस्ट एडिशन। या चाय पीता? मैं एक्चुअली चाय पीता था। हाँ. मैं बहुत चाय पीता था, बट उसके बाद मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे निकल गया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने शुगर इनटेक खत्म कर दिया था। तो उसके बाद से फीकी चाय मुझसे पी नहीं जाती है बिल्कुल। तो अभी मैं शुगर नहीं लेता हूँ, मतलब चाय कॉफी में। बट चाय बहुत कम कर दी है, मोर ऑफ अ कॉफी पर्सन नाउ। बट चाय मैं बहुत पीता था, मुझे मोहब्बत थी चाय से। तो कॉलेज वक्त पे बहुत पी है मैंने। नाइस। हाँ यार, बट मतलब यूजुअली होता है ना कि जो लोग लिखते हैं, और आप लिखते भी हो जी, उनका चाय से बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है 100%। हाँ, तो आई थिंक काफी गट्स लगे होंगे उसको गिव अप करने के लिए। 100%। मैंने कुछ मतलब 20 kgs लूज किया था यार 6 months में। तो मुझे आई हैड टू डू इट बिकॉज आई एम द फेस ऑफ द बैंड, आई हैव टू लाइक बी इन द पब्लिक। और थोड़ा सा ना अपीयरेंस मैटर्स ऑब्वियसली। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, यू कांट डिनाई दैट। एग्जैक्टली। तो ये सब मुझे थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़े अपनी लाइफ में। अच्छा, टेल मी नाउ दैट वी टॉकिंग अबाउट राइटिंग। Talking about what? Writing. Okay. So I have a diary in this. Okay. I know that you were born in a, family that was all about music. Writing की डिस्कवरी कहाँ से हुई? राइटिंग की डिस्कवरी देखिए, मैं हमेशा से मैं सूफी गाने बड़े सुनता था। मतलब मैं बचपन से क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो मेरी रूट्स वही हैं। तो जब मैंने नुसरत साहब को सुनना शुरू किया, मेहंदी हसन साहब को सुनना शुरू किया, तो उनके जो गज़लों में, जो उनकी कवालियों में जो राइटिंग है ना, वो एक से एकदम सीधा दिल पे लगती है तीर की तरह। तो अब हार्ट ब्रेक भी होता है इंसान का, तो जब हार्ट ब्रेक होता है तो वो शायरियाँ ज़्यादा दिल पे लगती हैं। वो जो लिरिक्स हैं वो ज़्यादा दिल पे लगते हैं। तो वहाँ से मैंने डिस्कवर किया कि हाँ यार, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मतलब कोशिश कर सकते हैं लिखने की। तो लिखने की कोशिश मैंने तब करी जब मैंने 2-2.5 साल पहले ये बिस्मिल की महफिल बनाया। मैंने, मेरी टीम ने, हम सब ने मिलके एक बिस्मिल की महफिल को ऊपर लेके आए हैं मार्केट में दोबारा से। एज इन मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी है री इंट्रोड्यूस करने की मार्केट में सूफी म्यूजिक को। तो जब मैंने वो शुरू किया तो वहाँ से मैंने, क्योंकि नुसरत साहब की भी बड़ी खूबसूरत शायरी हैं, जॉन इलिया साहब को बहुत सुनता हूँ मैं, राहत इंदौरी साहब को बहुत सुनता हूँ, तो वहाँ से इंस्पायर होके, इन सब से इंस्पायर होके मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है, और जो कि लोगों को पसंद आती है। कुछ सुनाओगे आप? जी जी बिल्कुल। तो मेरे ध्यान में एक शायरी है जो मैंने काफी वक्त पहले लिखी थी कि लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा हो ना सका, बिछड़ते वक्त आंसू तो आए पर उसके सामने मैं रो ना सका। लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा हो ना सका, बिछड़ते वक्त आंसू तो आए पर उसके सामने मैं रो ना सका। शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, पर मैं क्या करूं जो आज तक किसी और का हो ना सका। उफ, उफ, तो वही है ना कि जब आप वो चीज फील करते हो तो वो आप अपने लफ्जों में ज्यादा अच्छे से बयान कर पाते हो। जैसे कि कटारा भाई ने कहा था रॉकस्टार में, जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक अंदर से बात नहीं आएगी, म्यूजिक नहीं निकलेगा। तो या
आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर मतलब कितने यार मतलब मैं भी इतने सारे आर्टिस्ट्स के साथ उठती बैठती हूँ क्योंकि पेपर टेल ऑब्वियसली एंड आई थिंक सबका कहीं ना कहीं शुरुआत वो पहले हार्ट एक से ही होती है, राइट तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप बाद में शायद और चीजों के बारे में लिखना स्टार्ट करो, बट वो शुरुआत जो फील करते हो पहले, जब पहली बार दिल टूटता है, राइट, तो वो उस फीलिंग को फिर कोई बीट नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल फीलिंग होती है क्योंकि पहली बार दिल टूटना इज लाइक कि क्या हो गया है, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए है, वो सब कुछ नहीं है। मतलब या दैट मैटर्स, बट एक वक्त के लिए मैटर करता है। उसके बाद जब आप आगे निकल जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है। हाँ, ये आई थिंक वो तो अब जैसे पहली बार जब आप पहली बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करते हो ना, तो पॉइंट है वो पहली बार कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता, राइट, कि हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है इसको। एग्जैक्टली, बट आई थिंक द ट्रूथ इज काइंड ऑफ कि एक हार्ट ब्रेक ऐसी चीज होती है ना कि जितनी बार होता है ना लाइफ में, वो शायद आपको नहीं समझ में आता है यू नो कैसे हैंडल कर सकते हो। राइट। वो एक फेज होता है लाइफ का जब वो आपको नहीं समझ में आता है यार कि बहुत नाजुक चीज है वो। हाँ, या दोस फीलिंग्स। ओके, ठीक है। ओके, टेल मी मोर, क्या किस चीज के बारे में बात करें हम? तो इसमें से आई वुड लाइक टू चूज दिस चाय की केतली, क्योंकि चाय की केतली के ऊपर मैंने एक शायरी लिखी थी, क्योंकि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है ना, उसका एक ख्वाब होता है कि एक खूबसूरत सी जगह पे हम दोनों हों और हाथ में 2 कप चाय हो तो जिंदगी सुहानी हो जाए। तो उस पर एक शायरी लिखी थी, हमारे ख्वाबों के बारे में बस यही है मेरी राय, हमारे ख्वाबों के बारे में बस यही है मेरी राय, तुम हो मैं हूं और हाथों में 2 कप चाय। हाय, क्या बात वो खूबसूरत मोमेंट होता है जब आप अपने महबूब के साथ, जिसे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिस पे आपको क्रश है बहुत, उसके साथ बैठ के चाय और बातें, वो अल्टीमेट लग्जरी है मुझे लगता है। सो ट्रू, सो ट्रू। और साथ में ये चाय अगर पहाड़ों में हो, हो क्या बात है। बस 2 लाइन इसमें और ऐड कर देना मेरे लिए। ठीक है, मैं इसको शायरी को करूंगा। ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बट ऑफ कोर्स यू नो यू देयर सो मच कॉमन, लाइक हमने इतनी 15 मिनट बात करी, उसमें कितनी बार प्यार, हार्ट ब्रेक का जिक्र हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली प्यार किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? लाइक व्हाट इज लव फॉर यू? मतलब बिस्मिल के लिए प्यार के क्या मायने हैं? प्यार एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मतलब एक बड़ी नायाब चीज़ है जो कि खुदा ने लोगों के दिलों में उतारी है। वो फीलिंग कि आप किसी को प्यार कर सको, चाहे आप अपने पार्टनर को प्यार करो, अपने पेरेंट्स को प्यार करो, लोगों को प्यार करो, प्यार किसी से भी हो सकता है, बट वो बस देखने का नज़रिया अलग है कि आपको किससे कौन सा प्यार हो रहा है। हाँ, तो प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं तो मतलब आई एम पीपल्स मैन, मुझे इतना प्यार लोगों का मिलता है, वो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। और हाँ, जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे प्यार किया है, मोहब्बत की है, वो बड़ी खूबसूरत रही है। ऐसा कुछ मुझे उससे कभी गलत चीज़ें नहीं मिली हैं। हमेशा देखिए सीखने को ही मिलता है आपको। तो प्यार या तो आपको सिखा के जाता है या तो आपको बना के जाता है। तो कभी कोई लाइक यू सेड नो कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब ऑब्वियसली आपको लोगों से बहुत प्यार मिलता है, राइट? तो वो इन्फ्लो ऑफ लव बहुत स्ट्रांग है। कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में याद आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरी ऑडियंस ने मेरे प्रति ये फील करा और उन्होंने आपको उस चीज़ का किसी तरह से उस चीज़ को कन्वे करा, या कोई ऐसा मोमेंट याद आता है लाइफ में दैट स्टैंड्स आउट फॉर यू? या आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स लाइक दिस, बट मुझे अभी कुछ एक आध मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि मेरी जो मैं रील्स पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे लोगों ने रील्स देखी, मतलब बड़ा पसंद किया, मेरे गाने को पसंद किया, मेरी शायरियों को पसंद किया। तो हमारा नागपुर में एक शो था, नागपुर में एक शो पे ना सम गर्ल टेक्सटेड मी ऑन माय डीएम। तो मैं ना कभी कभार डीएम्स देख लेता हूँ अपने, तो उनका पॉपअप हुआ, मैंने खोला तो उन्होंने बोला, हाय सर, आई एम इन नागपुर, आई एम कमिंग फॉर योर शो एंड आई वांट टू गिव यू समथिंग, प्लीज़ लेट मी नो कि हम कब मिल सकते हैं, आई जस्ट सी यू फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। मैंने कहा यार श्योर, प्लीज़, वाई नॉट, आप आइए। तो वो आए, उनके हाथ में एक हैम्पर था। उस हैम्पर के अंदर सारी मतलब पर्सनलाइज चीज़ें थी, उन्होंने सारी खुद से बना रखी थी। अंदर
खोलते ही पहले ऐसे इत्र की खुशबू थी, उसके बाद हाथों से उन्होंने स्केच करा था मेरा पूरा, उन्होंने बहुत कुछ किया था, मतलब खुद से ही सारी चीज़ें खुद से करी थी। पूरा जो बॉक्स था, बॉक्स पे पूरा बिस्मिल की महफिल उन्होंने पेंट किया था। मतलब सो मच एफर्ट्स, मतलब इतने एफर्ट डाल के अगर मतलब मैं पिघलूंगा नहीं तो क्या होगा। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ लोग मुझे कन्वे कर रहे हैं कि हाँ देखिए हम आपसे प्यार करते हैं, तो दिस इज जस्ट टोकन ऑफ लव फॉर यू। तो बड़ा खुशनसीब मानता हूँ मैं अपने आप को। एक था इंसान, उन्होंने अपने हाथ पे से परमानेंट टैटू करा रखा है बिस्मिल का। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे शो पे दिखाया, मैं गा रहा हूँ, उन्होंने दिखाया बिस्मिल बिस्मिल, मैंने कहा ओ नाइस, आई थॉट इट्स अ टेम्परेरी टैटू, बट वो 3-4-5 महीने बाद उन्होंने ऐसे मुझे वीडियो करके भेजी कि दिस इज नॉट टेम्परेरी, दिस इज परमानेंट। सो गुड। तो ये प्यार देख के ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, फील्स गुड। Also, I mean, I'll pick another object for you. This fame, right? या एक होता है कि आप grow up, when you grew up, you were around artists, right? तो कला के बहुत ज़्यादा महत्व होता है उस वक्त, right? And then आपकी कला आपके लिए फेम लाती है, right? You are an artist, people love you, you're watched by massive crowds। जब आप shows के लिए जाते हो, लोग टिकट्स खरीदते हैं बिस्मिल को देखने के लिए। आप या हिंदुस्तान में तो कर ही रहे हो, आप अप्रैल में यूएस जा रहे हो फिर से, यू नो, टू परफॉर्म, विच इज अमेजिंग, राइट? लाइक ओवरसीज लोग आपको आ रहे हैं देखने। You've already mentioned that how grateful you are for the love, पर कभी ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें आप इनसिक्योर फील करते हो? ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि यार am I doing enough? वैसा फील होता है कभी? मतलब इनफ तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आई एम डूइंग इनफ। वो मुझे लगता है लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे अभी लाना ही नहीं है, क्योंकि मैं वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं हूँ। तो धीरे धीरे जर्नी में कर रहा हूँ अपनी शुरू, और मैं हमेशा, मेरी ऊपर वाले से दुआ रहती है कि चाहे कितना भी आगे बढ़ जाऊं, कितना भी फेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चीज मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। अगर वो चीज यहाँ आ गई तो डाउनफॉल भी उतनी जल्दी आएगा। तुम जस्ट बी हम्बल टू द पीपल जो आपको बना रहे हैं। एक्चुअली मुझे लोगों ने बनाया है, मतलब मेरी सिर्फ मेहनत रही है म्यूजिक को लेके, बट वो म्यूजिक को सराहा है लोगों ने, आगे लेके आए हैं, प्यार दिया है, तब जाके बिस्मिल बिस्मिल बना है। वरना बिस्मिल बिस्मिल नहीं होता अगर लोगों का इतना प्यार नहीं होता तो इट्स नेवर इनफ फॉर मी। एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर मी कि कल मैं कहाँ था तो कल मैं कहाँ जाऊँ। अगर कल मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं परसों कहाँ होऊंगा। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो दैट इज माई ओनली गोल, टू बी बेटर जो मैं कल था। क्या बात है, क्या बात है। तो एक स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज एक आर्टिस्ट की, जब वो परफॉर्म करता है, जब उसको उतना फेम नहीं मिलता है या उतना प्यार नहीं मिलता है, तो लोग भी होते हैं कि इतना साथ नहीं देते हैं उस वक्त पे। जब आप कुछ बन जाते हैं तो सब आपका साथ देते हैं। तो उस पे मैंने एक चीज लिखी थी कि आप कुछ हैं तो सब आपके हैं, आप कुछ नहीं तो आपका कोई नहीं, विच इज वेरी ट्रू। अगर आप कुछ नहीं है तो आपका कोई नहीं है, बड़ी मतलबी दुनिया है ये। जब आप कुछ हैं तो सब आपके हैं। तो यही चीज बस मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करी है, मैंने फील की है। तो आई होप कि काफी लोगों ने, जो व्यूअर्स हमारे, उन लोगों ने भी फील करी होगी कि क्योंकि ये बात सच है। तो that's what I wanted to add in this. Yeah, wow. No, that's a beautiful thought यार, कि होता ही है, right? And I think इस moment पे जब आपको पता है ना कि अच्छा मेरे इतने सारे followers हैं और वो मेरे followers हैं, they love me, but you have also seen a time जब आपके नहीं थे followers, नहीं थे, right, absolutely correct. तो उस टाइम से कोई ऐसी एक आध values हैं जो आप hold करते हो, जो अभी भी आपको लगता है कि यार अगर कल को ये सब कुछ चला जाए ना, तो यार ये 2-3 चीजें हैं या ये 2-3 लोग हैं, ये रहेंगे मेरे पास, या ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरे पास रहेंगी, ऐसा कुछ है? ऐसे देखिए बहुत लोग हैं जो कि मतलब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट कोई रहे ना रहे, म्यूजिक मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ। मौसीकी अगर मेरे साथ है ना, अगर वो दिल में है मेरे एंड तक, मैं खुश हूँ। वो रहेगी तो लोग भी रहेंगे। अगर मैं अच्छा सुनाऊंगा लोगों को, अच्छा म्यूजिक फील करूंगा, अच्छा गाऊंगा, तो लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। तो I believe in this, कि आपका आर्ट लोगों को बांधे रखता है।
पर हाँ that's so true यार कि मतलब कुछ भी नहीं है तो मेरे पास मेरी कला है। हाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी कला है जो कि मुझे संभाल लेगी। हाँ और ये कितनी स्ट्रेंथ होती है ना इस चीज में, टू नो कि आपके पास ये एक चीज है जो आपकी है और आपसे कोई कितना भी चाहे छीन नहीं सकता, नहीं छीन सकता। दैट इज सो ट्रू एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल यार। मतलब जैसे मेरे को भी लगता है कि जैसे आई राइट तो मेरे को लगता है कि मैं क्योंकि मैं लिख पाती हूँ ना कि लाइफ में अगर कुछ भी है, कोई भी अप्स डाउन्स हैं, तो मुझे पता है कि यार मेरे पास ये एक तरीका है कि मैं लिख के उस फेज से निकल सकती हूँ। राइट। तो वो उस मोमेंट में जितनी स्ट्रेंथ फील होती है ना आपको कि यार बस ये चीज़ है और ये कोई नहीं ले सकता। सही बात है। और उस काम के लिए अपना कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज को लेके कि हाँ मेरे पास मेरी कला है जो कि मुझे जिंदगी भर तक संभाले रखेगी। That's a beautiful thought. Okay. और कुछ दिल की बात उठाऊं? प्यार मोहब्बत उठा ही लिया है तो बताओ यार कोई किस्सा बिस्मिल्लाह प्यार का, मोहब्बत का किस्सा जानना है आपको? मेरी इश्क का किस्सा। लोग ऐसे एकदम इंटरेस्ट ले लेंगे इस बात में, बिस्मिल की मोहब्बत। देखिए ऑब्वियसली मोहब्बत हुई है और हार्ट ब्रेक भी हुआ है, तभी जाके वो चीज़ें सारी आज। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मोहब्बत हुई थी उस वक्त पे मैं अपने काम को लेके, अपने म्यूजिक को लेके थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा। बट वो मोहब्बत जाने के बाद, वो हार्ट ब्रेक मिलने के बाद ना, उस हार्ट ब्रेक ने मुझे बनाया है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि उस हार्ट ब्रेक ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा हार्ट ब्रेक आपको कुछ सिखा के जाता है और उस हार्ट ब्रेक ने मुझे बनाया है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की और मोहब्बत की बड़ी कदर करता हूँ। हार्ट ब्रेक्स की भी कदर करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इंसान की लाइफ में जब दो पार्टनर्स हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ना, जब आपको वजह नहीं मिलती है कि हाँ क्यों नहीं रह सकते साथ में, बस तो वो मुझे लगता है उस पर कोई ग्रज नहीं है मुझे। बट ये है कि हाँ चलो उस हार्ट ब्रेक ने एटलीस्ट मुझे किसी मुकाम पर खड़ा कर दिया है। पहली बार कब हुआ था? ऐसे प्यार नहीं कहूंगी, पहली बार कोई क्रश कोई? यार असल में ना मैं आपको बताता हूँ, मैं ना बचपन से एकदम ऐसे आशिक रहा हूँ। सही बात है। मैं बचपन से आशिक, मैं बचपन से मोहब्बत में, प्यार में रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरा पहला क्रश 5th क्लास में था। टीचर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने स्कूल में एनुअल डे था, तो एनुअल डे पे मेरी क्लासमेट थी, वो परफॉर्म कर रही थी एनुअल डे पे, साड़ी पहन के, छोटी सी, मतलब मैं खुद छोटा सा था और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, so beautiful। तो मुझे पहला क्रश अपना 5th क्लास में हुआ था। Started young। जो कि बाद में जाके turned into a relationship। Oh, you converted? Oh, wow। Obvious, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आशिक हूँ, मुझे चाहिए कुछ चीज तो चाहिए। क्या बात है यार, मैं तो 5th स्टैंडर्ड के प्यार को एक्चुअली मुकम्मल करना तो बहुत है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं प्यार करता हूँ ना, अगर मैं मोहब्बत में होता हूँ, तो मैं बावला हो जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, मतलब जस्ट टेक ऑल ऑफ मी, आई जस्ट नीड योर लव। मैं ऐसा हूँ। बट ये स्कैरी लगता है क्या कि जब प्यार में होते हो तो फिर एकदम ही सब कुछ, एवरीथिंग स्मार्टली? हाँ। मतलब पहले ऐसा होता था, उतना दिमाग नहीं था कि हाँ सब कुछ ले लो, बट अब थोड़ा स्मार्टली, आई एम मैच्योर इनफ टू टेक थिंग्स कि हाँ अगर देना है तो आपको ये देना है, ये देना है, ये देना है, प्रैक्टिकल हो गया थोड़ा सा। तो हाँ मैं आशिक हूँ। मैं बचपन से आशिक हूँ, बचपन से पैदा आशिक हुआ था। इस एपिसोड की थंबनेल तो यही है अब। मैं पैदा आशिक हुआ था। I was born with a heart in my hand। Okay, okay. What else? There's an auto. It's a trophy. Okay, so this globe.
ग्लोब। ग्लोब से मेरी यादें हैं स्कूल टाइम की, जब मैं अपना स्कूल में परफॉर्म करता था फंक्शंस में, स्टेट लेवल्स पे जा रहा हूँ, नेशनल लेवल्स पे जा रहा हूँ गाने के लिए, तब हमारे स्कूल में ग्लोब होता था एक बड़ा सा। तो मुझे हमेशा उसको देख के होता था कि मुझे पूरा कवर करना है अपनी कला से। तो बचपन से मैं बहुत डेडिकेटेड रहा हूँ इस चीज को लेके कि पूरी दुनिया मुझे घूमनी है, मुझे मेहनत करनी है, इतना करना है कि मैं कैसे दुनिया घूम सकता हूँ, कैसे दुनिया के लोग मुझे बुला सकते हैं अपनी अपनी कंट्रीज। तो ये ग्लोब से मुझे वो चीज़ याद आई कि जब ग्लोब हमारे स्कूल में लगा रहता था तो वहाँ मैं ऐसे डॉट बनाता था, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है। तो आज वो चीज़ मैं कोशिश कर पा रहा हूँ करने की। You are living that dream. Yeah, I'm grateful. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना। मतलब I feel like I am the lucky one. मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, I mean, वाओ यार, मतलब वो तो यार इस ग्लोब को देख के वो सपना देखना ना कि यार मैं अपनी कला के थ्रू जाऊंगा हर जगह और फिर उसको सच करना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है यार। सो क्या बात है। दिस जर्नी हैज बीन so rewarding in that sense, right? Yeah. क्या पूछ लिया, इमोशनल हो जाऊंगा मैं ऐसे। क्योंकि ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी कि जो आपने सोचा है आप वहां पहुंच गए हो और आप लोगों के दिलों में हो, आप कंट्रीज घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, लोग आपको प्यार कर रहे हैं। वेरी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स। Yeah. Do you take Thank you everyone for loving me this much. I love you all. Yeah. You're okay? Yeah, 100%. खुशी के आंसू। खुशी के आंसू हैं ये, खुशी के आंसू हैं। Do you take a moment to pat your back and say यार good job? 100%, बहुत अच्छे। मैं तो बोलता हूँ अपने आप को, मैं स्टेज पे बोलता हूँ बहुत अच्छे। कुछ ऐसे ना गाते गाते कुछ ऐसी अच्छी सी हरकत ले दी है, कुछ अच्छा सा गा दिया मैंने, बहुत अच्छे। माइक पे मैं माइक पे कुछ भी बोल देता हूँ। Wow, amazing. Okay. So yeah. I can imagine यार कि यहाँ इस looking back कितना overwhelming होगा। 100%। बड़ा मुश्किल था पता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है ना मार्केट में, और खास तौर पे सिंगिंग में, कि इतना मुश्किल है आपको वहां से निकल के एक अपनी जगह बनाना। तो आई वुड लाइक टू मेंशन अ गाय जो कि मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में मेंशन करता हूँ, विभोर असीजा, हु इज मोर लाइक अ ब्रदर टू मी, एंड वो मुझे मैनेज कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से। मतलब शुरुआत ही मैंने उस इंसान के साथ करी है, तो उस इंसान का इतना सपोर्ट मिला है ना, इतना सीखने को मिलता है, इतना सिखाया है उस इंसान ने मुझे। मतलब मैं आधे क्रेडिट्स अपने जो मेरा मैनेजर है, मेरा भाई है विभोर, मैं उसको देना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी इन माय बैड एंड गुड्स। तो क्योंकि देखिए वो एक इंसान होता है ना आपकी लाइफ में कि आप कहीं भी नीचे गिर रहे हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अगर आप परेशान हो तो हाँ भाई को कॉल किया, आप खुश हो भाई को कॉल किया। तो वो इंसान मेरी लाइफ में विभोर है। तो उस पे एक मुझे शायरी याद आ रही है कि इस फरेब के माहौल में हाथों में बस एक ही हाथ है, इस फरेब के माहौल में हाथों में बस एक ही हाथ है, मुझे क्या परवाह उस माहौल की जब मेरा भाई मेरे साथ है। वो एक इंसान विभोर है मेरी लाइफ में। उफ यार, और वो एक इंसान का होना जो बोले ना कि यार संभाल लेंगे, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो तुम्हें लगता है यार ये है ना यार, ठीक है, दिस पर्सन इज देयर, राइट। तो वो मतलब वो इंसान भी बड़े खुश नसीबों को मिल पाता है। खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा इंसान मिलता है। मतलब लोगों के दोस्त भी होंगे, कुछ लोगों के दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि दोस्त सामने होंगे लेकिन पीछे कुछ और होंगे। उन पे भी एक बात याद आ रही है मुझे, मैंने लिखा था इरशाद कि दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए, दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए, पर सारा यकीन तब टूटा जब वो दोस्त ही आस्तीन के सांप निकल गए। और ऐसे होते हैं। देखिए दोस्ती के दो पहलू होते हैं, या तो बहुत ही अच्छी होती है कि मतलब आप जान दे दो दोस्त के लिए, या तो दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे सब कुछ कर रहे हैं, बैक स्टैबिंग। पर अगर आपकी लाइफ में कोई विभोर है
तो आज जाके उसको पकड़ लो, जकड़ लो, कभी भी मत छोड़ो। मतलब if you have a friend like विभोर और as in जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहे without being jealous, you should keep them. हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखो, क्योंकि वही दोस्त हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और ये हमेशा ना टू वे होता है, लाइक आप, आई एम श्योर अगर मैं अभी विभोर से भी बात करूं तो वो भी बोलेंगे कि यार बिस्मिल ने मेरे जितना कुछ करा है ना, यू नो, सो इट्स ऑलवेज टू वेज, यू नो। ऐसे सुनने में लगेगा कि विभोर आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, राइट, बट आप भी अगर आप यहाँ पे आके बोल रहे हो ना 50% विभोर का है, तो आई एम श्योर आप लाइफ में भी ऐसी चीजें करते होगे जो कि गिविंग होंगी, राइट? 100%, 100%. टू वेज, इट absolutely, absolutely. So you have to value that part in that friend also, कि यार वो मुझे इतना दे रहा है तो I should also right, be able to give. absolutely. Yeah. ताली बजती है, दोनों हाथों से बजाएं, ताली बजाएं सब लोग। Okay, wow, cool. So कुछ और हमने चॉपस्टिक। ओके। चॉपस्टिक से मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है, बस अपना पहला एक्सपीरियंस याद आ रहा है जब मैंने चॉपस्टिक से ऐसे खाने की कोशिश करी थी सुशी, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया था, तो मैंने चॉपस्टिक ऐसे पकड़ के, मतलब ऐसे चॉपस्टिक पकड़ी, कुछ तो पकड़ी हुई है और ऐसे 2 उंगलियों से सुशी उठाई और खा ली। That is coming in my mind, चॉपस्टिक को देख के। I think चॉपस्टिक, अभी हम रविंदर के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक चॉपस्टिक एक ऐसी चीज है जो बनी इसलिए कि वो लोगों को इनसिक्योर फील करा सके। हाँ, I mean, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई है खाना खाने के लिए? मतलब चलिए अब तो मुझे आती है, so guys come on give me a break. Guys, अब मैं बहुत ही I'm above folk. या आप चॉपस्टिक से खाना सीख गए तो आपने लाइफ में कुछ तो हासिल कर। पर चॉक्स, ट्रेन टिकट, ओके, ये तो मैं खाता था यार, चॉक्स बचपन में, मतलब बच्चे खाते हैं ना, या तो चॉक्स खाते हैं, ऐसे दीवार में लगे होते हैं, दीवार खाने में। बट आई एम सॉरी, बचपन की बात है तो माफ करें। एंड या द कैंडल्स देख के मुझे सिर्फ बचपन के बर्थडेज याद आ रहे हैं, जब, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि सबको, सारे बच्चों को बुलाया आपकी फैमिली ने, आपके सर पे एक टोपी लगी हुई है, केक रखा हुआ है और प्लेट में समोसा, बनाना, चिप्स और केक। तो उस चीज से बस मुझे ये चीज याद आ रही है कि वो कितने खुश दिन थे, बेफिक्री के दिन थे, कोई फिक्र नहीं करनी है आपको लाइफ में, आपको सिर्फ खाना है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। बहुत खुश मिजाज दिन थे वो। या सिंपल चीजों से जो खुशी मिलती थी उस वक्त, कि आपको बस ये मिल गया और आप खुश हैं, कुछ और चाहिए नहीं। वो एक्सपेक्टेशंस, अब कैसे सेलिब्रेट करते हो बर्थडेज आप? मैं नहीं सेलिब्रेट करता बर्थडेज, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मतलब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली खुशी होती है कि ऊपर वाले ने मुझे एक साल और दिया है जीने के लिए। मैंने सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में बर्थडे सेलिब्रेट किया है, 2 साल पहले किया था, उसके बाद से नहीं किया। मतलब मैं कभी करता नहीं हूँ, बट हमेशा मैं घर में होता हूँ, मम्मी पापा होते हैं, भाई होता है, बहन होती है, केक लेके आते हैं, मम्मी पापा ऐसे कुछ कपड़े देते हैं गिफ्ट, ये लो कपड़े लो, केक काटते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, बस ऐसा बर्थडे होता है मेरा। और वैसे कुछ सालों से तो मैं बर्थडेज पे होता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग फॉर शोज एंड एवरीथिंग, तो कुछ सालों से बाहर ही मना रहा हूँ। बट हाँ, मतलब ठीक है, बट वो जो सॉल्टेड चिप्स के साथ केक की क्रीम खाने का मजा है ना, ओ हो, वो मिस करता हूँ मैं। या और बताओ ना अपने बचपन के बारे में। आई नो यू सेड कि म्यूजिक से यू नो इट वाज ऑल सराउंडेड बाय म्यूजिशियंस एंड आप रियाज करते थे, और वो आपने जो बहुत प्यारी सी अपनी दादाजी वाली कहानी सुनाई, डिफरेंट था बचपन बिकॉज ऑफ दैट कि छोटी सी उम्र से आप रियाज कर रहे थे, म्यूजिक वाज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वाज इट डिफरेंट इन एनी वे? कैसा था, आप मुझे और बताओ ना बचपन के बारे में। इट वाज नॉट डिफरेंट, सिर्फ ऐसा था कि मुझे पूरे दिन का 1 घंटा रियाज के लिए निकालना है, बाकी मैं कुछ भी करूं। अच्छा। मैं बहुत शरारती लौंडा था अपने घर में, मैं बहुत पिटता था यार। लेकिन अच्छी बात यह है कि आई एम थैंकफुल टू माई मदर कि उन्होंने मुझे इतना
मतलब उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट रखा हमारे लिए, और उस वक्त की मार मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, क्योंकि देखिए छोटे से मोहल्ले में अगर आप पले बड़े हैं तो आपकी मम्मी चाह रही हैं कि आप उस मोहल्ले से बच के रहें, क्योंकि वो मोहल्ला आपके लिए सही नहीं है, आपके आगे आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ना बड़ा हमें संभाल के रखा है, उस मोहल्ले से अलग रखा है। अगर मैं ऐसे चला भी जाता हूँ ना कभी, मतलब बचपन में चला जाता था, मैं इधर उधर चला गया तो मम्मी ने देख लिया तो वहीं मेरे होंठ सफेद हो गए कि मम्मी ने देख लिया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने वो डर बना के रखा है, वो डर बना के रखा, तभी आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं, वरना मैं वहीं पे लोगों के साथ घूम रहा होता, कुछ कर रहा होता। तुम थैंक यू मम्मी यार। पीटने के लिए एक्चुअली उनकी मार का अब मुझे बड़ा रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए। यार मैं शरारती भी तो बहुत था, पापा की जेब से पैसे निकाल के चला गया खाने के लिए। ये सब किया है मैंने। और भाई बहन? हाँ, मेरा छोटा भाई है, अच्छा। बड़ी बहन है। तो मेरा छोटा भाई या मेरा छोटा भाई, उसका भी बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। ही इज ऑल्सो म्यूजिशियन। हम दोनों ने बचपन में साथ में गाना शुरू किया था। अब वो अभी भी गाता भी है, एंड ही प्लेज द कीबोर्ड्स इन माय बैंड। तो वो मेरे साथ ही हैं सालों से। तो उसने बड़ा मुझे सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में। उसका नाम है इरफान। इरफान, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा है सफर उसके साथ। विभोर एंड इरफान, ये दोनों शुरुआत से मेरे साथ हैं। क्या बात है जी। Awesome. Should we do 1-2 more objects? या फ्लेम्स, ये क्या है? ये बचपन वाला फ्लेम्स है? और क्या? ये करते ही क्या थे? इसमें भूल गया मैं। इसमें या फ्रेंडशिप, लव, अडोर, मैरिज, एनिमी, सिबलिंग्स। तो आप तो अपना नाम लिखते थे और फिर इससे मुझे एक चीज याद आ रही है। फ्लेम्स तो याद नहीं आ रहा है, बट मुझे एक चीज याद आ रही है। वो 9XM पे नीचे आता था ना, लव परसेंटेज। हाँ। वो स्कूल में थे हम, मैं फोन मेरे पास था नहीं। हाँ। मैंने ना मम्मी के फोन से ऐसे मैसेज किया 9XM पे अपना नाम, और मेरे को जिस पे क्रश था मैंने उसको वैसे मैसेज कर दिया, और मैं ऐसे बैठा हूँ अपनी लव परसेंटेज देखने के लिए। वो मेरी देखता हूँ कितना प्यार है मुझे उससे। 98%। और चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर मम्मी ने ना अपना सेंट मैसेजेस चेक किए होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उसको भी डिलीट करना होता है। अब उन्होंने चेक किया, ये कौन है, ये क्या चल रहा है। तो उस वजह से मुझे अलग डांट पड़ी। तो इससे मुझे वो याद आया कि वो लव परसेंटेज निकालते थे 9XM पे। देख रहे हो आप आशिकी का लेवल? देख रही हूँ मैं। 98%। ये लेवल है। पर वो एक तरफा था। अरे यार, इस पे कुछ लिखा है कि नहीं? एक तरफा प्यार पे? यार एक तरफा प्यार पे एक है तो, लेकिन वो मुझे लगता है यहाँ नहीं बोल सकता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा। ठीक है। कोई अच्छा, टेल मी समथिंग। हमने ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स की बात करी। कोई ऐसा मोमेंट, जस्ट लुकिंग एट दिस ट्रॉफी, जहाँ रिजेक्शन फील हुआ हो? रिजेक्शन फील हुआ है मुझे। मैंने अपनी इनिशियल डेज में कैफे में गाना शुरू किया था। तो मैंने ना शुरुआत अपने करी थी, कॉलेज था मेरा, कॉलेज के बाद हडसन लेन में एक ना कैफे था, LPK कैफे। तो वहाँ मैं जाता था, 300 for 3 hours गाने के मुझे मिलते थे। मेरी पॉकेट मनी, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। वहाँ से करके मैं घर जाता था, घर जाके फिर मैं एक होटल में परफॉर्म करता था। 7,000 सैलरी थी मेरी महीने की वहाँ पे। 2.5-3 घंटे वहाँ से कुर्ता पजामा हारमोनियम लेके गाता था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एक पॉइंट पे जब धीरे धीरे थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने, तो मैं एक कैफ़े में गुड़गांव में गा रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान था जो कि वहाँ का परमानेंट DJ था। उन्होंने मुझे कहा कि बिस्मिल, तुम्हारी आवाज़ में ना वो बात नहीं है, मुझे लगता है यू शुड चेंज योर फील्ड एंड डू समथिंग एल्स। मतलब ना तुम नहीं गा पाओगे। देखो इन सिंगर्स को सुनो, इन सिंगर्स को सुनो, वो उनका ना गले में एक रूहानियत है, एक बात है। तुम नहीं, मुझे लगता है सोचो इस बारे में, मतलब ढंग से सोचना कि क्या मैं कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो करो, नहीं तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई, मैंने बड़ी इज्जत से उनको बोला ठीक है शायद आप सही कह रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था, चाहे मैं कैसा भी गाऊँ, गाने को देखिए हमेशा पॉलिश किया जा सकता है, गले को पॉलिश किया जा सकता है, बट उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे दिमाग में था कि कभी छोड़ना नहीं है इस चीज़ को, चाहे कोई कितना भी बोल ले। अगर मेरे दिमाग में है ना कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, लेकिन कभी तो तुम्हारा दिन है ना, तो उस दिन के लिए मेहनत करते रहो।
You should keep working hard for that, क्योंकि वो चीज तुम्हें चाहिए, तुम दुनिया में एक ही बार आए हो। अगर उस एक बार में वो तुम चीज नहीं ले पाए ना, तो अच्छा नहीं है वो, मुझे नहीं लगता है। और वो चीज चाहिए मुझे। अभी मेरा मुकाम ये नहीं है जहाँ पे मैं हूँ, मुझे जाना है अभी और आगे, लोगों का और प्यार चाहिए, और अच्छा म्यूजिक करना है मुझे, अपने दिली सुकून के लिए म्यूजिक करना है। तो दैट इज माई ओनली गोल। जिंदगी का मतलब ही मेरा है म्यूजिक। मतलब आई हैव गिवन माई एवरीथिंग टू म्यूजिक, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल कि म्यूजिक ने मुझे चुना। मैंने नहीं चुना म्यूजिक को, मैं कुछ नहीं होता म्यूजिक को चुनने वाला। अगर एक समुंदर है ना, तो अगर आप उसमें से एक मुट्ठी से पानी निकालेंगे, तो उस मुट्ठी भर का ही मुझे आता है म्यूजिक, बाकी मुझे नहीं आता। अभी बहुत सीखना बाकी है। तो म्यूजिक ने मुझे चुना। थैंक यू म्यूजिक, wherever you are in my heart. Wow. So actual आशिकी तो फिर म्यूजिक 100%, 100%, Yeah. 100%. Yeah. म्यूजिक से ऊपर कुछ नहीं है। Yeah. Wow, that's a क्योंकि जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं ना, आप अपने काम से प्यार करते हैं, तब वो काम नहीं होता है। वो होता है कि आप अपनी मोहब्बत के साथ हैं, कुछ वक्त बिता रहे हैं। yeah. तो वो म्यूजिक इज नॉट वर्क फॉर मी, इट्स ऑलवेज अ सुकून फॉर मी। कि अगर मैं कहीं गा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ भी रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरा दिली सुकून है। दैट्स माई मेंटल पीस, जो कि आजकल दुनिया में नहीं मिल पाती है। बट वो अपने काम में अगर आप खोज लो, तो वो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है। क्या बात है। और वो जो व्हाट यू सेड ना कि यार एक ही बार आए हो। हाँ, एक ही बार आए हो। अगर वो मुकाम हासिल नहीं हुआ तो फिर क्यों आए हो? और वो चीज तुम्हारे लिए जो भी हो, हाँ, मतलब लाइक फॉर यू इट्स म्यूजिक, फॉर यू इज किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी फील्ड में तुम्हारे लिए वो या कुछ भी हो सकता है, बट कोशिश तो करो। कोशिश तो देखिए, खुदा भी यही कहता है कि कोशिश तुम करो, मदद मैं करूंगा। घर पे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी तुम्हारी जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम कोशिश करोगे, प्रे करोगे भगवान से, तभी वो चीजें आपको मिलेंगी, वरना वो चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन कोशिश करते रहो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो मुझे लगता है कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अगर मुझे वो मुकाम मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है। But you know, you've mentioned, I think, your belief in God multiple times यहाँ पे इसी पिछले घंटे में। Tell me more ना, मतलब spiritual side के बारे में, like is music spirituality for you? आपकी मतलब have you explored that side to you? क्या है आपके लिए वो एक ऐसी चीज जिसको आप मानते हो कि यार this is it, this is the ultimate, इसके beyond कुछ भी नहीं है? मुझे मतलब आई डू बिलीव इन गॉड, ठीक है, आई डू बिलीव इन गॉड, बट म्यूजिक एक साधना है जो कि आपको रब से जोड़ती है। इट्स जस्ट वन गॉड, दिस वन रब। तो उससे म्यूजिक आपको जोड़े रखता है, और जब वो कनेक्शन बनता है ना, तब आप बह जाते हो उस चीज में, और मैं बह रहा हूँ। तो मेरे लिए म्यूजिक का मतलब है रब से जुड़ना। क्या बात है यार। वो एक फिल्म है ना, सोल करके एक फिल्म है, तो उसमें भी यही है कि आप जब किसी चीज को इतना पैशनेटली कर सकते हो कि आप यू बिकम वन, तो वो एक जरिया बन जाता है एक ऐसी दुनिया में पहुंचने का जो कि आप तभी पहुंच सकते हो जब आप किसी चीज से इतना ज्यादा प्यार करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज मुझे याद आई जब आपने मुझे ये बोला, यू नो, कि दिस इज आपकी साधना है एक। बिल्कुल 100%। म्यूजिक इज अ साधना फॉर मी टू कनेक्ट मी विद माय गॉड। स्टेज पे कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है? आई एम श्योर बहुत होते होंगे, बट कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको लगे कि यार कुछ इतना ओवरवेलमिंग आपने फील किया? 100%। तो मैंने एक शो में, अभी आपने मुझे याद दिलाया, तो एक शो में ना मैं कुन फाया कुन गा रहा था। तो क्योंकि रहमान साहब ने इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है उसका, तो गाते 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 जैसे एक्चुअली जैसे रणबीर कपूर पहुंच जाता है ना उस जोन में, ऐसे ऊपर देख के मैं खो गया था उस जोन में। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुद गाते गाते गूज़बम्स आ रहे हैं, और मतलब आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और क्योंकि
इतना खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरत म्यूजिक है उसका कि मैंने एकदम दिल से गाया, मैंने उससे जुड़ के गाया ना, तो मैं बस फील कर रहा था कि मैं ऐसे अपने रब के सामने हूँ और गा रहा हूँ। लोग इतने सारे थे सामने, बट बस ऐसा था कि मैं रब के सामने हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ उनके लिए बस। तो दैट वाज वन मोमेंट फॉर मी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम विद माय गॉड। यार आई टेल यू समथिंग लाइक पर्सनली कि अगर मैं ना म्यूजिशियंस को आई लुक अप टू देम अ लॉट एंड आई थिंक इसकी एक वजह है कि ऑब्वियसली आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड शायद मुझ में वो गिफ्ट नहीं है, राइट? मतलब ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस पॉलिश, बट एक होता है ना कि आप 100% होता है, राइट? थोड़ी तो कला आप में होती है जिसको आप पॉलिश कर सकते हो, राइट? बट जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक जो वो आपको सुकून दे सकता है, तो मुझे लगता है कि यार जो लोग ये कर पाते हैं, जो ये बना पाते हैं, जो गा पाते हैं, यार वो तो क्या महसूस करते हैं। सही बात है। तो मतलब जो लोग म्यूजिक जो गाते हैं या बनाते हैं, मुझे उनके लिए तो बहुत अलग लेवल की इज्जत है मेरे दिल में। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो वो स्पेशली आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो इट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज आई थिंक आई रियली लुक अप टू वो जो आप फील कर रहे हो स्टेज पे, राइट? आई एम लाइक वाओ, यू नो, लाइक फॉर समबडी टू फील दैट ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट व्हाट you are having in your heart, you are pouring it out. बड़ी खूबसूरत फीलिंग है वो। क्या बात है। हाँ, ओके, इससे निकल के कहीं और जाना मुश्किल होगा। पर आई थिंक एक और कर लेते हैं, अगर और है तो we can keep going, but we can do one more and wrap up also. Yeah, 100%. ठीक है। So, what is there? यार ये तो मुझे देनी है, अभी मिल नहीं रही है बस। अंगूठी या लड़की? दोनों नहीं मिल रही है। But do you want to do you imagine yourself being married? Yeah, 100%, बिल्कुल। मुझे मतलब करनी है शादी यार। मतलब नहीं खाऊंगा वो लड्डू तब भी पछताना है, खा लूंगा तब भी पछताना है, तो खा ही लेते हैं ना यार। मुझे लगता है सही इंसान से करो तो पछताना इतना नहीं होता है यार। सही इंसान मिल नहीं रहा। हाँ। आप जानते हैं किसी को? गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए। मुझे बताओ यार, मुझे ये रिंग देनी है उनको। हमारी रिंग रेडी है। रिंग भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। देखो अभी आपने डाल दिया है CTA, अभी आ जाएंगे आपके पास DMs। स्वयंवर। बिस्मिल का स्वयंवर। ये a lot of people ask me कि hi Bismil, are you married? I'm not. Wherever you are, I'm not married, guys. Take it chill pill. I'm just in my 20s. अब अर्ली है या लेट है वो नहीं बताऊंगा। इतनी मिस्ट्री तो बनती है लाइफ में। ओके जी, एक लास्ट विल डू एंड देन विल रैप अप। मिरर हमने थोड़ा सा ब्रीफली टच करा था, यू नो, व्हेन यू सेड कि आप कुछ अच्छा करते हो तो आप अपने आप को शाबाशी देते हो। टेल मी वो ना अबाउट जो सेल्फ लव वाली जर्नी है, वो कैसी रही है? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ लाइक? या जब आप शीशे में देखते हो तो आप लाइक ऑफ कोर्स यू सी अ गुड लुकिंग मैन फॉर श्योर, बट लाइक व्हाट इज बियॉन्ड दैट? राइट। तो देखिए, मैं शीशे में अपने आप को रोज देखता हूँ, सभी देखते हैं, बट मैं ज्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं जब शोज पे जाता हूँ तो काफी लोगों को पता नहीं होगा ये, मोस्टली मैं अपना मेकअप खुद करता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को शीशे में ज्यादा देखता हूँ। बट हाँ, जब रेडी होता हूँ मैं परफॉर्मेंस के लिए, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि क्या बात है यार, मतलब कुछ कर लिया लाइफ में। लोग, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाओ वहां वेट कर रहे हैं सब लोग। तो वो देख के बड़ी खुशी होती है कि इस मुकाम पे आ गए हैं कि हाँ, इतने सारे चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं और आप रेडी होके खड़े हो उनके लिए। तो मैं अपने से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है सबको खुद से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तब वो आप मोहब्बत दूसरों में बांट पाते हैं। तो हमेशा से मैंने खुद से मोहब्बत करी है। लोगों ने इसीलिए तो इतनी मोहब्बत बांट पाए। हाँ, मतलब यार Sorry, you were saying something serious. नहीं, मैं भूल गया। मैं बोलने के वाला था कि जब अंदर इतनी मोहब्बत होती है आप तभी हाँ वो बांट पाते हैं, उसके बाद भूल गया।
नहीं, it's okay. I was like, I saw that joke and I was like, I can't. I have to say it. It's okay. But it's so true, you know, जो आप बोल रहे हो कि अगर खुद के अंदर मतलब आप बाहर दुनिया को उतना ही प्यार दे पाते हो जितना आपके अंदर है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का ही, अपने अंदर वाले प्यार पे मेहनत करनी है. सही बात है, बिल्कुल. चाहे आप कैसे भी दिखते हो, आप कैसा भी काम करते हो, आप पहली बात उन चीजों को बेटर करिए कि दिखना विखना डजंट मैटर, जस्ट आप फिट रहें. मतलब जिंदगी एक जीने का तरीका है कि आप फिट रहें, अच्छा खाएं, अच्छा काम, मतलब जो काम कर रहे हैं वो लगन से करो काम. क्योंकि मैं सबको ये कहना चाहूंगा जो आपको पसंद है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि इंसान को जो चीज पसंद होती है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि बड़े सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों की लाइफ में कि हाँ मैं ये परसू नहीं कर पाया क्योंकि ये वजह थी, ये थी. लेकिन जो इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उस चीज को कर पाता है ना, वो बड़ा खुशनसीब इंसान है. तो सिर्फ जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी जेनजीज हैं, जस्ट डू व्हाट यू लव. आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे. बस उस चीज से मोहब्बत करिए, और जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं उस चीज को अपना प्रोफेशन बनाइए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है. That is so true. Yeah. और मतलब वो भी आपने जो बात बोली ना कि यार अपने आप को आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो भी इनफ है. 100%. मतलब वो ही सब कुछ है. मतलब मैंने भी नोटिस करा है यार कि अगर मुझे कहीं लग रहा है कि यार आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन माय बॉडी, द सेकंड आई स्टार्ट हिटिंग द जिम, मैं 4 हफ्ते में मेरा कोई वेट लूज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट यू नो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कुछ करने की. राइट. और मंजिल तक पहुंचो, मंजिल क्या है किसी को पता भी नहीं है, बिकॉज वो सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो सोसाइटी ने बनाया है. राइट. बट द पॉइंट इज कि यू शुड बी वर्किंग ऑन योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. वही है आई थिंक बॉटम लाइन. तो इससे ना ये है कि मेरा हमेशा से यही रहा है कि कल मैं कहाँ था और कल मुझे कहाँ पे चाहिए. तो ये हमेशा से मेरा रहा है. और मैंने ना साल दर साल ये चीज देखी है कि मैं 3 साल पहले यहाँ था, मैं 2 साल पहले थोड़ा और आगे आया, मैं 1 साल पहले थोड़ा और आगे आया, मैं अब और आगे आ गया. तो ये चीज अगर आप अपने आप को बेटर करने की हर वक्त कोशिश करेंगे ना, तो आप सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे. जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी सिंगल डे. व्हाट अ ब्यूटीफुल नोट टू also wrap up this session कि प्लीज हर दिन ये जो जर्नी आपने अपनी बताई यार, मेरे को तो there were so many moments in this episode which felt like यार just my journey, just guys, but thank you so much. Thank you so much for having me. Lovely having a conversation with you. Likewise. Super chill. I had a lovely time interacting with you. Thank you so much. All the best. I really hope जो भी आपने सपने देखे हैं सारे पूरे हुए. एवरी ईयर यू कीप गेटिंग बेटर, बिलबोर्ड का साइज बड़ा होता रहे, एंड यू नो यू गेट एवरीथिंग दैट यू होप फॉर. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू वॉचिंग. प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड प्लीज अगर यूएस में हो तो यू कैन कैच हिम लाइव. या गाइस, इंडिया टूर चल रहा है, उसके बाद यूएस टूर आने वाला है, तो टिकट्स ले लें अपनी. आई विल सी यू इन योर सीरीज. यस. थैंक यू. ऑलराइट. थैंक यू.